क्या आपने सुना संजय वर्मा का नाम? वो शख्स जिससे सोनम रघुवंशी ने 234 बार फोन पर बात की थी। आखिर कौन है ये संजय वर्मा? क्या वो इस मर्डर का मास्टरमाइंड है या फिर सिर्फ एक प्यादा है? और इस केस में अब क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। 11 मई को इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की ग्रैंड शादी होती है। राजा एक सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन और सोनम एक खूबसूरत और चार्मिंग लड़की थी। हर कोई उनकी जोड़ी को देखकर कहता था परफेक्ट कपल, लेकिन कौन जानता था कि ये प्यार का रिश्ता इतना जल्दी खून से रंग जाएगा। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग पहुंचते हैं। रोमांटिक हिल्स, झरने और बादल, हर चीज परफेक्ट थी। लेकिन 23 मई को कुछ ऐसा होता है कि दोनों गायब हो जाते हैं। परिवार वालों का कांटेक्ट टूट जाता है। 2 जून को वेंसा डॉग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में राजा का शव मिलता है। सब पूरी तरह से छत विछत हो गया था, लेकिन पुलिस को पहले लगा कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था। और सबसे बड़ा शौक तब लगा जब मर्डर का इल्जाम लगा सोनम रघुवंशी पर, उसी दुल्हन पर जिसके साथ राजा ने 7 फेरे लिए थे और हनीमून पर मेघालय गए थे। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। सोनम ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने अपने कथित लवर राज कुशवाहा और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। लेकिन अब एक नया नाम सामने आया है, संजय वर्मा। आखिर ये संजय वर्मा कौन है? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। जब मेघालय पुलिस ने सोनम के फोन रिकॉर्ड चेक किए तो एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। शादी से पहले सोनम ने एक नंबर पर 234 बार कॉल की थी और वो नंबर रजिस्टर्ड था संजय वर्मा के नाम से। एक दिन में 10-12 कॉल्स, घंटे बातें, ये कोई कैजुअल चैट तो नहीं थी। पहले तो सबके दिमाग में सवाल उठ रहा था, क्या संजय वर्मा इस मर्डर का असली मास्टरमाइंड है? क्या सोनम 2 लोग राजा कुशवाहा और संजय वर्मा दोनों को धोखा दे रही है या फिर ये कोई बिजनेस डील थी? सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और लोग बोलने लगे सोनम का लव ट्रायंगल। लेकिन रुकिए दोस्तों, स्टोरी में ट्विस्ट अब आता है। जब मेघालय पुलिस ने जब इस नंबर की डेप्थ में जांच की तो पता चला कि संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा ही है। जी हाँ, राज कुशवाहा ने अपना नंबर ट्रू कॉलर पर संजय वर्मा जी के नाम से सेव करके रखा था ताकि उसकी असली पहचान छुप सके। कॉल डिटेल से पता चलता है कि 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच सोनम ने इस नंबर पर 99 बार कॉल की थी। तो सवाल यह है, अगर राज कुशवाहा संजय वर्मा था तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो सोनम को इम्प्रेस करने के लिए कोई गेम खेल रहा था या फिर ये मर्डर की साजिश छुपाने के लिए कोई तरीका था? पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या सोनम को सच में पता था कि संजय वर्मा राज कुशवाहा ही है या वो भी किसी जाल में फंस चुकी थी। अब बात करते हैं इस केस के लेटेस्ट अपडेट के, जो हर दिन नए नए ट्विस्ट ला रहा है। पुलिस रिक्रिएशन और नए हथियार का खुलासा 17 जून को हुआ। मेघालय पुलिस ने चेरापूंजी में क्राइम सीन रिक्रिएशन किया। तब सोनम और 3 अन्य आरोपियों को मौके पर ले जाया गया। पुलिस को उसका पता चला कि राजा को जंगल में टॉयलेट करने के दौरान मारा गया। सोनम ने चिल्लाकर कहा मारो इसे, और 3 सुपारी किलर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने अब दूसरा हथियार भी बरामद कर लिया है। 19 जून को सोनम, राज कुशवाहा और बाकी 3 आरोपियों को शिलोंग कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सोनम को और राज को दोनों को 2-2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस अब नार्को टेस्ट की मांग कर रही है क्योंकि राजा कुशवाहा के भाई सचिन का कहना है कि सोनम और राज जांच को गुमराह कर रहे हैं। सोनम का नया झूठ बेनकाब हो गया है। पुलिस को पता चल गया है कि सोनम ने 3 मोबाइल फोन्स गायब कर दिए थे, लेकिन व्हाट्सएप पर उसकी एक गलती ने उसे पकड़वा दिया। साथ ही होम स्टे में छोड़े गए सूटकेस में सोनम का मंगलसूत्र और अंगूठी मिली, जिससे पुलिस को शक हुआ कि वो खुद गायब नहीं हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब बाकी है, हत्या का मोटिव क्या था? सोनम का कहना है कि उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी, लेकिन पुलिस को शक है कि इसके पीछे पैसे, गहने और तंत्र मंत्र जैसी कोई और वजह हो सकती है। इस हत्याकांड में दोनों परिवारों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। राजा की मां उमा रघुवंशी का कहना है, अगर मैं कभी सोनम से मिलूं तो बस एक ही सवाल पूछूंगी, तूने मेरे बेटे को क्यों मारी? वो ये तो बताती है कि सोनम उनके घर में सिर्फ 4 दिन रही थी और उसका बिहेवियर नॉर्मल लग रहा था। राजा की मां ने सोनम की एक खास सजही का जिक्र किया जो उसके साथ 24 घंटे रहती थी। उनका कहना है कि उस लड़की से पूछताछ होनी चाहिए क्योंकि उसे साजिश की जानकारी हो सकती है। राजा के भाई सचिन ने नार्को टेस्ट की मांग की है ताकि सच सामने आए। वो कहते हैं कि सोनम और राज कुशवाहा कुछ छुपा रहा है। सोनम के भाई गोविंद कुशवाहा ने भी राजा की मां से मुलाकात की थी और रोते हुए कहा था, अगर सोनम दोषी है तो उसे फांसी दे दो।
हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। गोविंद ने यह भी बताया कि राज कुशवाहा ने सोनम को दीदी बुलाता था और सोनम उसे राखी बांधती थी। लेकिन क्या ये रिश्ता सिर्फ दिखावा था? मेघालय पुलिस ने हाल ही में सोनम के परिवार वालों से इंदौर में पूछताछ की ताकि पता चले कि क्या सोनम की शादी के पहले उसका बिहेवियर संदिग्ध था। दोनों परिवार का दर्द देखकर कोई भी इमोशनल हो जाएगा। एक तरफ राजा की मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है और दूसरी तरफ सोनम का भाई अपनी बहन को सजा दिलवाने की बात कर रहा है। सबूत कुछ भी सर, जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए। अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। लेकिन क्या सच इतना सिंपल है या फिर इस कहानी में और भी कोई बड़े राज छिपे हैं? अब कुछ थ्योरी जो इस केस को और सस्पेंसफुल बनाती है। लव ट्रायंगल की थ्योरी, क्या सोनम, राज कुशवाहा और किसी तीसरे शख्स के बीच लव ट्रायंगल था? संजय वर्मा का नाम तो निकला लेकिन वो राज ही था, तो क्या कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है क्या? पैसे और प्रॉपर्टी की थ्योरी, पुलिस को शक है कि सोनम ने शादी सिर्फ पैसे और गहने के लिए की थी। क्या हनीमून मर्डर का मकसद राजा की दौलत थी? राजा के परिवार ने तंत्र मंत्र या नरबलि का शक भी जताया है। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या कुछ और सच है? सवाल जो अब भी अनसुलझे है, सोनम ने राजा की हत्या क्यों की? सिर्फ जबरदस्ती शादी की वजह से या कुछ और? राज कुशवाहा की असली मोटिव क्या था? क्या वो सोनम को यूज कर रहा था? क्या सोनम की सहेली या कोई और साजिश में इन्वॉल्व हो सकता है? तो दोस्तों, ये थी राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस की पूरी कहानी। एक ऐसी स्टोरी जो प्यार से शुरू हुई और खून से खत्म हुई। संजय वर्मा का रहस्य तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी है। क्या सोनम को सजा मिलेगी? क्या राजा के परिवार को इंसाफ मिलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए।